नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज चैनल ब्लॉग तो पखरी बरामा से अवधेश कुमार की रिपोर्ट। आज हमारे बीच हैं एक वरिष्ठ नेता आरजेडी के और राजेंद्र पासवान जी हैं और हमारे बीच में बातचीत करने वाले हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर बात करेंगे, उनकी क्या है जीवनी, उनके बारे में बातचीत करेंगे। नमस्कार सर, आपका चैनल में मेरा स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी। कल 14 अप्रैल पूरे भारत में भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर का जयंती मनाया जा रहा है। बहुत हर्षोल्लास के साथ यह जयंती मनाया जाएगा। यह महान पुरुष बाबा साहेब अम्बेडकर का जीवनी से जुड़ी हुई कुछ बातों का मैं इस चैनल के माध्यम से रख रहा हूँ। बाबा साहेब एक गरीब परिवार से जन्मे और अपनी विद्वता के बदौलत, अपनी एजुकेशन के ताकत के बल पे उन्होंने पूरे दुनिया को दिखा दिए कि एक दलित का बेटा होने के नाते, आर्थिक रूप से कमजोर होने के नाते फिर भी उनमें वो चमक पैदा हुआ और देश के दबे कुचले परिवारों, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा जो समाज का अंतिम पंक्ति में खड़ा थे, उनके लिए पूरे जीवन भर वो संघर्ष किया, वो लड़ाई लड़े। भारत में अस्पृश्यता की बात थी, छुआछूत की बात थी, तो उन्होंने लंदन में जाकर ग्लोबल सम्मेलन में लंदन सरकार से इस बात को रखा कि भारत में एक निम्न वर्ग का लोग, दलित को लोग उपेक्षा करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, कुआं पे जाने से वंचित करते हैं, शिक्षा से वंचित करते हैं। इन्होंने इस तरह की लड़ाई पूरे जीवन में लड़ा। वो महान आत्मा आज देश के लिए वो मिसाल बन गए हैं। 14 अप्रैल उनका जन्म तिथि है। इस तिथि में हम लोग अपने घर पे दीपक जलाएंगे, हर्षोल्लास के साथ उनका जन्म तिथि मनाएंगे। मुख्य विचारधारा था इनका शिक्षा। इन्होंने 3 मंत्र दिए थे: शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। एजुकेशन इज द की टू सक्सेस लाइफ। आवर हैव नॉट एजुकेशन बट आई डू नॉट डेवलप। शिक्षा जीवन का वो शक्ति है जिसके माध्यम से हम समाज में विकास की बात करेंगे, राष्ट्र का विकास की बात करेंगे। तो बाबा साहेब शिक्षा पे विशेष जोर दिए और दलितों, दबे कुचले परिवारों को उन्होंने आह्वान किए कि ये दबे कुचले लोग, बहुजन लोग अपने बच्चों को शिक्षा से जोड़ना, स्कूल से जोड़ना। जब तुम्हारे पास शिक्षा आएगा तो समाज में एक बदलाव होगा, और जब बदलाव होगा तो समाज में खुशहाली होगी, हमें हर एक तरह से आज़ादी मिलेगी, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझेंगे, उस लड़ाई को लड़ेंगे, हक अधिकार का लड़ाई। लेकिन अभी वर्तमान परिवेश में जो ये बातें चल रही है हमारा देश में, धर्म को लोग मुद्दा बनाते हैं। डेमोक्रेसी में धर्म कोई स्थान नहीं है। आप किस धर्म से आते हैं, किस मजहब से आते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते, वो हमें नहीं देखना है। हमारा लड़ाई सिर्फ अधिकार और हक का लड़ाई है। वह लड़ाई को हम कैसे प्राप्त करेंगे? जब तक हमारे पास शिक्षा नहीं आएगा तो हम उस लड़ाई को नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए बाबा साहेब ने शिक्षा पे विशेष जोर दिया। गरीब के घर में जन्म लेकर भी शिक्षा का उन्होंने जो अलख जगाए और देश में एक नई क्रांति लाए हैं, और उस क्रांति का परिणाम आज हमारा राष्ट्र अग्रणी भूमिका में है। उन्होंने संविधान दिए। आज उस संविधान के तहत हम हक अधिकार, आरक्षण की बात करते हैं। आज आरक्षण के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। तो बाबा साहेब जो हमें ताकत दिए हैं, हमें जो शक्ति दिए हैं,
हमें उसको निरंतर जगाना है और उस शक्ति को आगे बढ़ाना है। और हम दलित समाज, दबे कुचले समाज से आह्वान करते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, तब आपका जो लड़ाई है उस लड़ाई में आप सफल हो पाएंगे और बाबा का सपना पूरा होगा। और तो ये थे राजेंद्र पासवान जी। अभी देख रहे हैं बाबा का प्रकाश, जीवनी पर प्रकाश डाले हैं और 14 अप्रैल को इनका जयंती मनाया जाएगा। जयंती को लेकर क्या कहेंगे, थोड़ा सा हाँ, तो जयंती तो पूरे भारत वर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन हमारा आरजेडी मंच की ओर से हम डाक बंगला परिसर में एक आयोजन का रखे हैं 14 अप्रैल का। मन में बहुत भव्य तरह से होगा और हम अपने बाबा साहब का जयंती बहुत धूमधाम से मनाएंगे और घरों पे दीप जलाएंगे, पटाखा फोड़ेंगे, इसलिए कि हमारा वो आदर्श है, आवर आइडियल मैन ऑफ अम्बेडकर। अगर आज अम्बेडकर है तो बहुजन समाज जिंदा है, अगर आज अम्बेडकर नहीं होता तो आज बहुजनों की स्थिति बद से बदतर हो जाती। ये सेंट्रल की जो सरकार है बाबा साहेब को उपेक्षा करते हैं। पार्लियामेंट में अभी जो बयान आया गृह मंत्री का, हमें दुख होता है कि भारत का सर्वोच्च कुर्सी पे बैठा हमारे आदरणीय अमित शाह गृह मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने जो कमेंट किया बाबा साहेब के ऊपर, बहुत मने दुखद बात है कि भारत का गृह मंत्री होकर बाबा साहेब को उपेक्षा करते हैं और एक तरफ से बाबा साहब को माला भी चढ़ाते हैं। तो इस बात को समझना होगा ये लोग, और कहीं कहीं बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जा रही है। यह भारत रत्न जो इन्हें मिला, इनके कार्यकालों का मिला, भारत का जो तस्वीर बदले अपने लड़ाई के माध्यम से, संविधान के माध्यम से, जिन्होंने भारत को खूबसूरत बनाया, हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं आपस में भाई भाई, इन्होंने धर्मनिरपेक्ष की बात किया। तो हमें मिलजुल कर देशवासियों के साथ रहना है, एक दूसरे को समझना है, तब हमारा देश आगे बढ़ेगा। अन्यथा आप धर्म के माध्यम से लड़ते रहेंगे, जात के माध्यम से लड़ते रहेंगे, तो आपका देश बहुत पीछे आ जाएगा और हमारा देश खुशहाल नहीं होगा। इसलिए हम अपील करते हैं कि धर्मनिरपेक्ष हमारा देश है और धर्मनिरपेक्ष रहेगा ही। जय हिंद। थैंक यू। अभी देखें राजेंद्र पासवान जी से मिले और उन्होंने अपनी वक्ता में बाबा साहब का जीवनियों पर प्रकाश डाले। इसी के साथ हमें धन्यवाद अपने कैमरामैन के साथ में। थैंक यू।